देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी आप जितना भी दबाव बनाइएगा, वो अगले वैकेंसीज़ के लिए हो सकता है कि नियमावली में बदलाव हो जाए। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा कि आपका फिर से कॉपी चेक हो या दोबारा रिज़ल्ट जारी हो या फिर आपका भी हो सकता है कि आपका आंसर की जारी कर दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो इतना हो सकता है। लेकिन ये भी होने का चांस बहुत ही कम है। दोबारा रिजल्ट जारी करने का तो बात बहुत दूर की बात है। रीज़न क्या है कि अगर आप उनके पास बात रखिएगा, तो किस आधार पे रखिएगा? कोई कदाचार हुआ है ओपनली या कोई ऐसा पेपर लीक या ऐसा कुछ भी हुआ है? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि हमने 80 अटेम्प्ट किया था, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, 85 मैंने अटेम्प्ट किया था, नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये भी तो नहीं पता है कि मेल के लिए कितना सीट था, फीमेल के लिए कितना, परसेंटाइल केवल दिखा दिया गया था कि इतना परसेंट मेल के लिए, इतना परसेंट फीमेल के लिए। उनका अपना तरीका है सिलेक्शन करने का। वो 5 गुना सेलेक्ट किए हैं। अब यहाँ पे वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी क्यों नहीं यहाँ पे होता है या कुछ भी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी ये 5 गुना कैंडिडेट को ले चुके होते हैं। अब 1 लाख लोगों का यहाँ पे चयन किया गया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 19,838 पदों के लिए जो 13 लाख अभ्यर्थी एग्ज़ाम दिए थे, उनमें बहुत काफ़ी नाराज़गी है। क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमने 70 किया था, 75 किया था, 80 किया था, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये कैसे मान लिया जाए कि आपने 75 किया था या 80 किया था? हो सकता है कि आपने किया है, हो सकता है कि किया है। लेकिन जब तक ये सब चीज़ें देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है ना कि ओपनली आपका ओएमआर का कार्बन कॉपी या फिर कट ऑफ या आंसर की ऐसा कुछ जारी किया गया है। उनका देखिए अपना एक नॉर्मलाइज़ेशन का रूल है, इसी की वजह से जारी नहीं करते हैं। कहीं टफ़ हो जाए, किसी सेंटर पे टफ़ क्वेश्चन्स आ जाते हैं, कहीं पे ईज़ी आते हैं, तो अपना एक तरीका है उनका। लेकिन कुछ नहीं तो कम से कम इतना अधिकार दे देना चाहते हैं कि यहाँ पे 80 का 80 अगर कोई बच्चा यहाँ पे किया है, तो उनको इसका नंबर मिला है कि नहीं मिला है और किस आधार पे मिला है, इतना तो हम देख सकते हैं ना। अब नहीं ये चीज़ देख सकते हैं, तो फिर अगर उनके पास अगर हम ये बात रखेंगे कि ये चीज़ कीजिए, दोबारा रिजल्ट जारी कीजिए, ऐसा कीजिए, वैसा कीजिए, तो वो 2 टिक एक ही टुक में देखिए जवाब देंगे। सीधा-सीधा वो बोलेंगे कि हम बिल्कुल ही नियमावली के आधार पे एग्ज़ाम लिए हैं और सीएसबीसी की तरफ से जाँच के आधार पे किसी भी परीक्षा केंद्र पे कोई कदाचार नहीं पकड़ा गया है, किसी भी प्रकार का पेपर लीक का कोई संज्ञान नहीं आया है, इसलिए हम दोबारा कॉपी चेक नहीं करेंगे। पूरे पारदर्शिता के साथ एग्ज़ाम लिया गया है और पूरे पारदर्शिता के साथ रिज़ल्ट जारी किया गया है। इसीलिए ये सवाल ही नहीं उठता है कि ये दोबारा कॉपी चेक होगा या दोबारा रिज़ल्ट जारी किया गया या दोबारा आपका आंसर की जारी किया जाएगा। ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की चीज़ें होने वाली है। हाँ, हो सकता है कि अगर आप ये सवाल उठाएँ और उनसे ये आग्रह करें कि अगली बार से जो वैकेंसी आएगी उसमें कुछ चीज़ें आप पारदर्शिता के साथ रखिए, तो हो सकता है कि उस नियमावली में वो बदलाव कर दें। ये हो सकता है, लेकिन अभी नहीं लगता। अब 6 अक्टूबर को आंदोलन की बातें कुछ लोग कर रहे हैं, तो आंदोलन क्या, आप अपनी बात जा करके वहाँ पे चेयरमैन के पास रखिए शांतिपूर्ण तरीके से। अगर आप रखते हैं तो अगर होगा तो वो उसमें कुछ बदलाव करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों वेटिंग लिस्ट जारी यहाँ पे नहीं किया गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने 5 गुना अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया है। तो कहीं ना कहीं से बहुत सारे लोग छटेंगे ही छटेंगे। 80,000 कैंडिडेट तो छट ही जाएंगे। 20,000 को ही लेना है ना, तो वो आसानी से ले लेते हैं। बात यही है। और जो भी आप कह रहे हैं कि दोबारा कॉपी चेक होगा, ये होगा, वो होगा, दोस्तों कुछ भी नहीं होगा। वो बिल्कुल नियमावली के आधार पे चल रहे हैं और वो उनके पास अगर आप बात रखिएगा तो हो सकता है कि अगली बार जो यहाँ पे वैकेंसी निकाली जाए, उसमें ये हो सकता है कि वो ऐड कर दें कि हाँ, अगली बार से कट ऑफ जारी होगा या फिर अगली बार ओएमआर का कार्बन कॉपी आपको दिया जाएगा या अगली बार आंसर की दिया जाएगा। तो अगली बार से अभी वो बिल्कुल बोलेंगे कि किसी भी परीक्षा केंद्र पे किसी भी प्रकार का कदाचार नहीं पाया गया है, कोई भी पेपर लीक का यहाँ पे ऐसा बात नहीं आया है, तो हम किस आधार पे दोबारा कॉपी चेक करें? सीधा बात है। इसलिए आप अपना तैयारी कीजिए दोस्तों, और ये केवल हवा बना हुआ है, माहौल बनाया गया है और कुछ भी नहीं है। बिहार पुलिस कांस्टेबल के 19,838 पदों के लिए दोस्तों 13 लाख अभ्यर्थी एग्जाम दिए थे। बहुत सारे अभ्यर्थी निराश हैं क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। उनके हाथ में केवल एक पीडीएफ थमा दिया गया है और उसमें उनका रोल नंबर अगर आ गया तो छा गया, जिसका नहीं आया वो नहीं छाया। सीधा बात है। यही बात है दोस्तों, देखते क्या होता है। अभी और एक और नई वैकेंसी आने वाली है बिहार पुलिस कांस्टेबल में, लगभग 22,000 पदों पे आने वाली है। तो ये कब आएगी, इसको 2026 के लिए प्रस्तावित किया गया था।
अब देखिए रोस्टर क्लियरेंस का काम समय से अगर पूरा कर लिया जाए और किस विभाग में कितने पद खाली हैं, ये चीज़ें अगर क्लियर हो जाए, तो बिहार पुलिस कांस्टेबल 22,000 पदों पे जो भर्ती आने वाली है, वो चीज़ें हो सकती है कि नोटिफ़िकेशन समय से आ जाए, लेकिन अभी नहीं लगता, अभी बहुत सारे काम पेंडिंग में हैं।